अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। 2025 का वैलेंटाइंस डे आखिर आ पहुंचा और लगता है कि आपकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस दिन की। आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में बात करते हैं कि इस पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में आखिर वैलेंटाइंस डे किस तरीके से मनाया जाता है। जिस तरह हमारा मुल्क एक तरीका है, हमारे अपने देशों में एक तरीका है, तो दूसरे कंट्रीज में इसकी क्या अहमियत है और वो इसको किस तरह मनाते हैं। पहले देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये डे कैसे मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन डे की वहाँ तो बहुत ही गहमा गहमी होती है और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कपल्स के दरमियान ही नहीं मनाया जाता, बल्कि फ्रेंड्स और कुलीग्स भी एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को वैलेंटाइन बनाते हैं। यानी कि रोमांटिक से हटके भी इसकी अहमियत है। दोस्ती पर भी अमेरिका में इस पर जो है लोगों की शेयरिंग और होती है, सब कुछ कार्ड्स, फ्लावर्स और चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ अमेरिका में बिल्कुल इसी तरीके से मनाया जाता है। इस तरह जापान को देखते हैं तो जापान में क्या है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जापान में सिर्फ जो लड़कियां होती हैं, जो खवातीन होती हैं, वो चॉकलेट्स देती हैं अपने मेट्स को और फिर उसके बाद वो इंतजार किया जाता है। यानी 14 मार्च को फिर कहीं जाके जब वो रिप्लाई उनका पॉजिटिव आता है जिसको उन्होंने चॉकलेट दी होती है अपनी पसंदीदगी का इजहार करके, तो फिर अगर वो 14 मार्च को वो सही उसका पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं तो फिर उसमें ये सब के सब मनाते हैं एक वाइट डे, यानी इसको वाइट डे के तौर पे लिया जाता है। तो लिहाजा इनका थोड़ा सा दूसरी कंट्री से करके थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इसी तरह से साउथ कोरिया में भी कुछ थोड़ा थोड़ा जापान की ही तरह से है। यानी वहाँ भी 14 मार्च को इसका वाइट डे मनाया जाता है। यानी जिस तरह से वैलेंटाइन डे को गिफ्ट एक्सचेंज हुए, चॉकलेट्स एक्सचेंज हुई, उसके बाद 14 मार्च को वो लोग जो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिवली अटैच्ड हुए उन्होंने 14 मार्च को वो दिन बनाया। लेकिन जो अकेले रह गए, जिनकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि जो लोग अकेले रह जाते हैं और मेट और कपल नहीं बन पाते, जो लोग अकेले रह गए, तो वो फिर मजीद 14 अप्रैल को अपना एक ब्लैक डे मनाते हैं, ब्लैक बीन नूडल्स खाते हैं और इसकी यानी कि एक तरह से अपने अफसोस का इजहार करते हैं कि हम अकेले रह गए इस साल भी। फिर ले लेते हैं हम फ्रांस को। फ्रांस तो वैसे ही दुनिया की बहुत ही मशहूर रोमांटिक और बहुत ही एक आर्टिस्टिक मुल्क है। दुनिया के मशहूर तरीन आर्टिस्ट वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फ्रांस की तो बात ही कुछ और है। फ्रांस में ये डे जो है वो एक खास अहमियत का हामिल है। वहाँ पर वैसे तो वही के गिफ्ट्स और तमाम शेयरिंग होती है। वहाँ के परफ्यूम्स भी बहुत मशहूर हैं, तो हर तरह की ये लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके यहाँ ये होता है कि खास किस्म की कुछ वॉकिंग होती है खास रोड पे। यानी जो कपल्स मिल जाते हैं तो वो एक खास रोड पर जाकर एक बनी हुई है जगह जहाँ पे वो वॉक करके अपनी इस चीज का इजहार करते हैं कि हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। और एक खास जगह पर फिर वो एक डिनर भी करते हैं। तो इटली में एक खास बात क्या है कि वैलेंटाइंस डे पे ज्यादातर रेड रोजेस एक्सचेंज किए जाते हैं। उनकी एक बहुत ये मशहूर बात है, वैलेंटाइंस डे के हवाले से बहुत पसंद किया जाता है और इनकी ट्रेडिशन है कि रेड रोज ही शेयर करते हैं, मोहब्बत की निशानी होती है वैसे भी ये। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात जो लगती है, बहुत ही रोमांटिक सी बात लगती है कि कपल्स जो हैं वो जो ब्रिजेस बने हुए होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे इटली में, तो ब्रिजेस के ऊपर जाके लॉक्स पर अपने नाम लिखते हैं और फिर उसको लॉक करके चाबी जो है वो उस दरिया में फेंक देते हैं जिसके ऊपर वो ब्रिज होता है। यानी कि मोहब्बत को हमेशा के लिए हमने कैद कर लिया। इंग्लैंड और स्वीडन में भी ये बहुत ज्यादा मशहूर है वैलेंटाइन डे, बहुत ज्यादा शौक से ये लोग मनाते हैं। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि रोमांटिक जो ओकेजन है उससे ज्यादा अहमियत ये दोस्ती को देते हैं। यानी फ्रेंड्स भी आपस में बहुत ज्यादा पार्टीज करते हैं, बहुत ज्यादा गिफ्ट शेयर करते हैं। उनके यहाँ दोस्ती के लिए भी ये त्यौहार बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। फिर हम देखते हैं कि ब्राजील में कुछ और ही हिसाब है। ब्राजील वाले जो हैं वो ये वैलेंटाइंस डे मनाते हैं 12 जून को और उस दिन ये अपनी सारी मतलब पार्टीज वगैरह करते हैं। और खास बात ये है कि इसमें ये कार्निवल्स बहुत होते हैं इनके यहाँ ब्राजील में, बहुत ज्यादा पार्टीज, कार्निवल्स और बहुत ज्यादा ये एक दूसरे को गिफ्ट और फूल वगैरह देते हैं, बहुत ही शान से मनाते हैं। फिलिपाइन की क्या खास बात है कि इनके यहाँ बहुत मशहूर बात है ये कि ये लोग इस दिन अपनी शादियां अरेंज करते हैं। ये इनका मैरिज डे, बहुत ज्यादा वेडिंग सेरेमनीज होती हैं फिलिपाइन में वैलेंटाइन डे के दिन, तो ये इनके लिए खासी अहमियत का हामिल है। और जर्मनी में जरा
थोड़ी इतनी ज्यादा, जैसे यूके और यूनाइटेड स्टेट्स का हाल है कि बहुत ज्यादा इसमें शोर शराबा करते हैं, लेकिन जर्मनी जरा थोड़ा सादगी से कुछ फीके अंदाज में ही इसको मना लेता है। मनाते हैं लेकिन कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई इतनी गहमा गहमी नहीं होती, लेकिन बहरहाल शेयरिंग और गिफ्ट्स ये सब कुछ होता है। फिर आ जाते हैं हम अपने देशों पर, इंडिया और पाकिस्तान में। तो ये हमारे मुल्कों में भी, हमारे देशों में भी बहुत ही ज्यादा एहतमाम से मनाया जाने लगा है। फूल, गिफ्ट्स, पार्टीज, बहुत कुछ, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ इलाके इन दोनों कंट्रीज में ऐसे भी हैं जो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जो कि पसंद नहीं करते इस दिन को मनाने को, लेकिन फिर भी हर कंट्री में अपनी एक बात है, इसको मनाने वाले हर जगह मौजूद हैं। यंगस्टर्स खासकर ज्यादा इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं। और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हुए जब वैलेंटाइन डे आप मनाएं, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपने इस दफ़ा क्या क्या किया, कितना मज़ा आया और कैसे सेलिब्रेट किया। पिछले साल से ज़्यादा अच्छा था। जो भी है अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह कीजिएगा। रखिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।